हाय वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? फाइनली अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग और थैंक्स मैडम सीतारमन ने जीएसटी के रिफॉर्म्स को एक्सेप्टेंस दे दी। बहुत बड़ा रिफॉर्म लेके आए हैं जिसमें जीएसटी काफी सारे कमोडिटीज में, आइटम्स में, सर्विसेज में हैव बीन स्लैश। कॉमन मैन, मिडिल क्लास इंडियन और जो अर्बन एफ्लुएंट क्लास है उनको भी फायदा होगा। ये जो जीएसटी में रिफॉर्म्स है, दिस गोइंग टू बी अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। आपको बता देता हूं, पैसेंजर कार सेक्टर में अब जो जीएसटी लगेगा स्मॉल कार्स पे, इट हैज बीन स्लैश फ्रॉम 28% टू 18% एंड दैट्स नाउ बीन कंफर्म्ड। प्लस कॉम्पनसेशन सेस जो पहले लगता था 1% टू 3%, दैट हैज ऑल्सो बीन एबॉलिश कंप्लीटली। अब किसी प्रकार कोई कॉम्पनसेशन नहीं लगेगा, भले इट्स अ स्मॉल कार, it's a mid-segment car, it's a luxury car. Compensation cess on passenger vehicle sector is now completely removed. और मन में पहले शंका आ रही थी कि कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट हटाएगी तो हेल्थ सेस, ग्रीन सेस, इंफ्रा सेस के इस तरह के नाम को लेके कॉम्पनसेशन सेस को लेके आएगी। तो भाई साहब दिल संभाल के बैठिए, किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा सेस नहीं लग रहा है। सरकार ने बता दिया कि उनकी नीयत साफ है। दे आर गोइंग टू हेल्प इन द मिडिल क्लास इंडियंस इन टर्म्स ऑफ बाइंग इन द एसेंशियल्स, इन टर्म्स ऑफ बाइंग इन द एस्पिरेशनल गुड्स। आपको बता देता हूं, पैसेंजर व्हीकल सेक्टर में अब जो जीएसटी लगेगा वो लगेगा 18% ऑन कार्स विच आर हैविंग सब 4 मीटर, जिनकी इंजन कैपेसिटी है 1200 सीसी पेट्रोल में और 1500 सीसी डीजल के अंदर। और हालांकि मिड सेगमेंट कार्स और लग्जरी कार्स के अंदर भी जीएसटी पहले तो 28% था, लेकिन अब 40% हो गया है। लेकिन उसमें भी प्राइस में कमी आएगी, क्योंकि पहले जो जीएसटी के साथ लगता था कॉम्पनसेशन सेस विच यूज्ड टू वेरी फ्रॉम 15% टू 22% बेसिस द फ्यूल टाइप ऑफ द कार, अब किसी प्रकार का कॉम्पनसेशन सेस नहीं लगेगा। तो पहले जो जीएसटी लगता था 43% टू 50%, दैट हैज नाउ बीन कैप्ड एट मैक्सिमम 40%। तो इंडियन पैसेंजर का मार्केट में बिल्कुल बल्ले बल्ले हो गई है। एंड नॉट ओनली फॉर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, मैंने आपसे कहा कि जीएसटी हैज बीन स्लैश इन एनी नंबर ऑफ कॉमोडिटीज एसेंशियल्स के अंदर। बहुत ही अच्छा किया लाइफ इंश्योरेंस में, मेडिकल इंश्योरेंस में। दैट जीएसटी इज नाउ बीइंग कंप्लीटली एबॉलिश इन टर्म्स ऑफ बोथ मेडिकल इंश्योरेंस, इन टर्म्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। काफी सारे गुड्स एसेंशियल्स के अंदर जीएसटी की कमी आई है 18% से 5%, और 12% पहले स्लैब्स थे वो जीरो हो गए। अब बताता हूँ, जीएसटी के जो स्लैब्स हैं दैट्स नाउ बीन ऑल्सो रीडिफाइंड। देयर आर ऑलमोस्ट 3 प्राइम स्लैब्स, जिसमें 5% और 18% पे 98% ऑफ द गुड्स आर सर्विसेज आर गोइंग टू टेक इन प्लेस। पहले स्लैब से 5%, 12%, 18%, 28%, उसको सिंप्लीफाई कर दिया है जस्ट टू द ट्यून ऑफ 5% एंड 18%। 40% में सिन गुड्स एंड लग्जरी आइटम्स हैव बीन प्रपोज, जिसमें मिड सेगमेंट कार्स और लग्जरी कार्स उसमें आती है। लेकिन अच्छी बात ये होगी, अब उसमें कॉम्पनसेशन सेस नहीं लगेगा। सो इंडियन पैसेंजर का मार्केट में बिल्कुल रिफॉर्म आने वाला है एंड आई वुड लाइक टू गिव यू थम्स अप टू बीजेपी गवर्नमेंट। मुझे अब ऐसा लगता है कि बिल्कुल अब वो कॉमन मैन के लिए, इंडियन मिडिल क्लास के सोचे हैं। बिकॉज हाल फिलहाल में पिछले साल 1.5 साल में जो अब रिफॉर्म्स आ रहे हैं, जैसे पहले आपको याद होगा कैपिटल गेन टैक्स के अंदर, उसमें गवर्नमेंट ने कमी की थी 12.5% पे। सो फॉर द पीपल हु आर ओनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लास्ट 25-30 ईयर्स, उनको लगता था कि पहले इंडेक्सेशन कॉस्ट के हिसाब से मेरे को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता, दैट यूज्ड टू बी अराउंड 20%, अब उस पर केवल 12.5% टैक्स है। हालांकि हेल्थ एजुकेशन सेस लगता है। फिर सरकार बजट लेके आई और उसमें इनकम टैक्स में भी ऐसा कर दिया कि जिन लोगों की तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना है, 12 लाख रुपए सालाना है, उनको किसी प्रकार का कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। और अब ये पूरा जीएसटी के रिफॉर्म्स लेके आए हैं। सरकार की मंशा क्लियर है, वो कंजम्पशन बेस्ड एक्सपेंडिचर को लोगों को चाह रहे हैं। वो उनका पास सेविंग हो, डिस्पोजेबल इनकम हो, वो कंजम्पशन बेस्ड एक्सपेंडिचर, उनकी नीड्स, वो इंक्रीमेंटल चीजें खरीदें। इंक्रीमेंटल चीजें खरीदेंगे तो क्या होगा, इंडिया की मार्केट के अंदर कंपनीज आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन मोर, और ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, और ज़्यादा जॉब क्रिएशन होगा। और जितना ज़्यादा जॉब क्रिएशन होगा, जितना ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो करेगी, इट इज गोइंग टू हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब जो इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात है, पैसेंजर कार प्राइसेस कितने कम होने वाले हैं, आपको अब खुद न्यूज देने वाला हूं। दिल थाम के बैठिए।
कि आपकी ड्रीम कार पे कितने प्राइसेस कम हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्मॉल कार्स, इन टर्म्स ऑफ लग्जरी कार्स, इन टर्म्स ऑफ मिड सेगमेंट कार्स। लेकिन उससे पहले जान लीजिए ये जो प्राइसेस होंगे, दिस इज गोइंग टू बी इफेक्टिव राइट फ्रॉम फर्स्ट नवरात्रि 22 सितंबर। आपके भाई का भी जन्मदिन 22 सितंबर को है तो 22 सितंबर नवरात्रि का दिन भी है और उसी दिन से कारों की कीमत पे भी कमी आएगी। और कितनी कमी आएगी अब आपको बताने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं मारुति सुजुकी एल्टो से। एल्टो में साहब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑलमोस्ट अ प्राइस रिडक्शन ऑफ 30,000 रुपीज टू ऑलमोस्ट अ प्राइस रिडक्शन ऑफ 42,000 रुपीज। और मन में आपके कोई शंका आ रही होगी कि कंपनी ऐसा तो नहीं करेगी कि सरकार ने तो जीएसटी कम कर दिया और अपने प्राइस उस हिसाब से कम नहीं करे। तो साहब ये भी जान लीजिए एंटी प्रॉफिटेरिंग की भी सरकार की इसमें पूरा वो है। सरकार ने बताया है, सारे स्टेक होल्डर्स को उन्होंने पहले इन्फॉर्म कर रखा है कि कोई इसमें प्रॉफिटेरिंग नहीं करेगा। जो जीएसटी में कमी होगी इट हैज़ टू बी पास टू द इंडियन कंज्यूमर्स। तो ये आपके लिए अगली बात है। मारुति सुजुकी वैगन आर में ऑलमोस्ट 40,000 से लेकर आपको कमी मिलेगी टू द ट्यून ऑफ 55,000 रुपीज। तो 40,000 से लेकर 55,000 रुपये मारुति सुजुकी वैगन आर सस्ती हो जाएगी। मारुति सुजुकी स्विफ्ट में ऑलमोस्ट 45,000 से लेकर 60,000 रुपीज तक मारुति सुजुकी स्विफ्ट अब सस्ती हो जाएगी। और डिजायर में भाई साहब 45,000 से लेकर 70,000 रुपए तक मारुति सुजुकी डिजायर सस्ती हो जाएगी। ये वो कार्स हैं जिसमें अभी तक लगता था जीएसटी और कॉम्पनसेशन लगे 29%, अब उस पर लगेगा 18%। लेकिन मारुति सुजुकी ब्रेजा के बारे में क्या? देखिए ब्रेजा के बारे में ऐसा है, ब्रेजा का जो इंजन है वो है 1500 सीसी पेट्रोल का। और जीएसटी में जो रिफॉर्म्स हैं स्मॉल कार सेगमेंट में 18% के हिसाब से, उसमें वो कार्स हैं जिसमें पेट्रोल कार्स की लंबाई 4 मीटर से छोटी तो है जो ब्रेजा में है, लेकिन इंजन 1200 सीसी से छोटा होना चाहिए। तो ब्रेजा पे जो अभी एग्जिस्टिंग जीएसटी कॉम्पनसेशन सकता है वो लगता है 45%। अब इस परिवर्तन के बाद 22 सितंबर से लगेगा 40%। तो ब्रेजा में क्या कमी आने वाली है? ब्रेजा में जो कमी आएगी आपको ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज से लेकर आपको ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज तक मारुति सुजुकी ब्रेजा अब सस्ती हो जाएगी। फ्रॉन्क्स में जो कमी आएगी बॉस, इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी स्टार्टिंग फ्रॉम 50,000 रुपीज एंड कैन गो अप टू 90,000 रुपीज। तो 50,000 से लेकर 90,000 रुपये तक फ्रॉन्क सस्ती हो जाएगी। और बलिनो के बारे में सोच रहे हैं, बलिनो में भी ऑलमोस्ट आपको 48,000 रुपीज से कमी मिलेगी एंड कैन गो अप टू 70,000 रुपीज। तो ये मारुति सुजुकी बलिनो के बारे में है। क्रेटा के बारे में सोच रहे हैं ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज टू 70,000 रुपीज इज गोइंग टू बी अ प्राइस रिडक्शन। फॉर्च्यूनर के अंदर क्योंकि एग्जिस्टिंग जो जीएसटी लगता है वो लगता है 50%, 28% जीएसटी, 22% कॉम्पनसेशन सेस, जो अब 22 सितंबर से लगेगा केवल 40% ऑल इंक्लूसिव। और फॉर्च्यूनर में जो मेजर कमी आने वाली है बॉस, it's almost going to be in the tune of 3 lakh to 4 lakh rupees right from 22nd September 2025। मन में लेके चल रहे हैं किया सोनेट के बारे में। सोनेट में ऐसा है कमी मिलेगी 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए के आसपास। सिरोस में भी सेम देखने को मिलेगी। और आप सेल्टॉस के बारे में सोच रहे हैं, सेल्टॉस में ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज से लेकर 70,000 रुपीज़ के बीच में, क्योंकि सेल्टॉस में एग्जिस्टिंग जो जीएसटी कॉम्पनसेशन लगता है वो लगता है 45%। इस रिफॉर्म के बाद लगेगा 40%। तो वो एक बात है। महिंद्रा के बारे में बताता हूँ। महिंद्रा में लोग आज का थोड़ा दिल पे लेके चलते हैं। महिंद्रा की थार में क्या कमी आने वाली है? और थार का भी थार रॉक्स वर्जन। साहब रॉक्स में आपको ऑलमोस्ट 90,000 रुपये से लेकर you're going to get in a benefit of close to 1.5 lakh rupees। टाटा मोटर्स के बारे में सोच रहे हैं। टाटा मोटर्स के बारे में ऐसा है, देखिए टाटा मोटर्स की जो पूरी इस वक्त दमखम है वो इलेक्ट्रिक कार्स पे है। टियागो इलेक्ट्रिक में है, पंच इलेक्ट्रिक में है, हैरियर इलेक्ट्रिक में आ गए, नेक्सॉन इलेक्ट्रिक में आ गए। ईवी के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। ईवी की कीमत एग्जैक्टली सेम होने वाली है। 5% पहले जीएसटी था, अब भी 5% रहेगा। लग्जरी कार्स मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, उनमें बड़ा मेजर बेनिफिट आने वाला है। दीज कार्स आर गोइंग टू गेट इकोनॉमिक फ्रॉम द ट्यून ऑफ 4 लाख टू 7 लाख रुपीज। 50 लाख वाली कार आपको ऑलमोस्ट 3.5 से 4 लाख रुपए सस्ती होती दिखाई देगी। और 1 करोड़ वाली कार जिसमें इंजन बड़ा है वो ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख रुपए आपको सस्ती होती हुई दिखाई देगी।
तो इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में बिल्कुल रिफॉर्म आ रहा है। छोटी कार से लेकर लग्जरी कार्स आर ऑल गोइंग टू गेट इकोनॉमिकल राइट फ्रॉम 22 सितंबर। बाकी आप बताइए कौन सी कार लेना चाह रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। आई एम गोइंग टू रिवर्ट टू यू कि कितनी कार, कौन सी मॉडल कितना सस्ता हो जाएगा 22 सितंबर 2025 से। तो थम्स अप टू गवर्नमेंट, थम्स अप टू इंडियन कंज्यूमर्स। अब इस नवरात्रि से बिल्कुल डबल दिवाली आपको वो सीजन देखने को मिलेगा। आई थिंक फेस्टिव टाइम एक बहुत समय के बाद बड़ा बढ़िया सीजन अब आने वाला है, तो आप अपनी निगाह रखिए। बाकी कार्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए, डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। वेबसाइट पे कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट्स मिलेंगे, कार के डिस्काउंट ऑफर्स के बारे में, कार के प्राइसेस भी आपको टाइमली अपडेटेड मिल जाएंगे। और कोई कंफ्यूजन है कार खरीदने के बारे में, माइकर हेल्पलाइन फोरम पे आके आप 101 एक्सपर्ट सपोर्ट भी ले सकते हैं। थैंक यू।